मैं जाकर सारे फील्डोसॉरस को ढूंढ निकालूंगा। ये गांव अब पहले जैसा नहीं रहा है, सब कुछ बदल गया है। सारा सामान मेरा है। फिर से मुझे इन लोगों के झगड़ों को सुलझाना होगा। हे रूड, और कैसे हो तुम? बहुत परेशान लग रहे हो। बू गर्ली, क्लैन का लीडर बनने के बाद तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ गई होगी ना? तुम अपना काम आसान करने के लिए किसी को हायर क्यों नहीं कर लेते? हाँ वैसे इस मामले में मुझे तुम दोनों की मदद की जरूरत पड़ेगी। तुम घर आ गए? फिर से तुम्हारा झगड़ा हुआ क्या? हाँ, फील्डोसॉरस में पोशंस और वेपन्स बनाने के लिए बढ़िया सामान मिलता है। इसी वजह से शायद सब वही भागते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि हमें क्लैन को मैनेज करने के लिए और लोगों की मदद चाहिए होगी? तुम सही कह रही हो। मानीसिया पहले से ही ऑफिस का काम संभाल रही है, मैं उस पर और दबाव नहीं डाल सकता। मैंने लिलिया से भी पूछा लेकिन सॉरी, मुझे खुद इतनी जानकारी नहीं है कि मैं दूसरों को सिखा सकूं। तुम दूसरे क्लैन के साथ मिलकर काम क्यों नहीं करते? दूसरे क्लैन के साथ मिलकर? हाँ, अगर तुम दूसरे क्लैन के साथ जुड़ सको तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, लेकिन हिसाब किताब बराबरी का होना चाहिए। अगर तुम्हें उन्हें जवाब देना पड़ा तो इस गांव में नया क्लैन बनने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, और वो शायद तब तक नहीं मानेंगे जब तक उन्हें इसमें अपना किसी तरह का फायदा नहीं दिखता। तुम सही कह रही हो, लेकिन हमारे क्लैन में सिर्फ मैं, निन, लूना और मानीसिया ही हैं। पर अगर तुम्हारे पास उनके लिए कोई ऐसा ऑफर हो जिसे सुनते ही वो हाँ कर दे तो? ऐसा क्या ऑफर हो सकता है जिसे सुनते ही वो अभी इसी वक्त हाँ कह दे? हम बस लड़ाई में उनकी मदद कर सकते हैं। और मैंने तो लोगों से कह दिया है कि हमने उस रक्षक को भगा दिया है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि किसी को भी मारियस के बारे में कुछ भी पता चले। हाँ सही कहा। इसका मतलब हमें किसी की मदद लेनी होगी जो हमें गाइड कर सके कि क्लैन को कैसे संभालना है। और लिलिया से बात करने के बाद मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये पहले से जानती थी कि तुम एक बहुत अच्छे लीडर बनोगे, और देखना एक दिन हमारा क्लैन इतना बड़ा हो जाएगा जिसकी हमें उम्मीद ही नहीं थी। ये तो अच्छी बात है ना, तो तुम निराश क्यों लग रही हो? क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो हमें अकेले में एक दूसरे से बात करने का वक्त ही नहीं मिलेगा। सुनो रू, अगर हमें क्लैन संभालने के लिए लोगों को ढूंढने में मुश्किल हो रही है तो एक काम करते हैं, मेरे नाम से शायद हमें और लोग ढूंढने में मदद मिल जाए। मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये सही तरीका नहीं है। रूड, आखिर तुम इतने... सुनो रूड, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए लैब्रिंथ संभालो। मैं गलत वक्त पर आ गया क्या? नहीं तो देखो मारियस, मैं तुम्हें पहले भी मना कर चुका हूँ, मैं फिलहाल बहुत बिजी हूँ, ठीक है? तो फिर मैं क्लैन का मेंबर बनकर तुम्हारी मदद करूंगा लड़ाई रोकने में। क्लैन का सिर्फ यही एक काम नहीं होता है। अच्छा ये बताओ, लैब्रिंथ के रक्षक होकर तुम बाहर घूमते रहते हो, प्रॉब्लम नहीं होती? इसमें प्रॉब्लम क्या है? मेरा मतलब, तुम लोगों से नफरत नहीं करते और तुम्हें उन पर गुस्सा नहीं आता क्या? तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैं जानता था। मतलब इसके मन में कुछ तो है। मजाक कर रहा था। तुम मेरे लिए लैब्रिंथ संभालो और बदले में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे यार, क्या करूं मैं इसका? तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें मेंबर बनाऊंगा, लेकिन तुम्हें लैब्रिंथ को संभालने के बारे में मुझे समझाना होगा। हाँ जरूर, चलो शुरू करते हैं। पर मैंने ये नहीं कहा कि मैं लैब्रिंथ को संभाल ही लूंगा।
रूड, मेरे साथ आ। तो तुम लैब्रिंथ को यहाँ से संभालते हो? सही कहा। तालाब में तुम लैब्रिंथ के अंदर की चीजों को देख सकते हो और साथ ही इसके जरिए मॉन्स्टर्स को अलग जगह पर रखकर लैब्रिंथ की बनावट बदल सकते हो। ऊपर जो नंबर देख रहे हो वो तुम्हारे पॉइंट्स हैं। तुम उन पॉइंट्स के जरिए मॉन्स्टर्स क्रिएट कर सकते हो और उनकी कॉपी भी बना सकते हो। तो क्या ये पॉइंट्स अपने आप ही बढ़ते रहते हैं? टाइम के साथ पॉइंट्स बढ़ते हैं और एडवेंचरर्स की अब्जॉर्ब शील्ड्स को कमजोर करने से भी पॉइंट्स मिलते हैं। अच्छा, अब समझा। और अगर मेरी अब्जॉर्ब शील्ड को बहुत ही भारी नुकसान पहुंचा हो तो क्या तब भी मुझे और पॉइंट्स मिलेंगे? ओह, तुमने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया। तुम मुझे दिखा सकते हो कि ये काम कैसे करता है? हाँ, क्यों नहीं। तुम गॉब्लिन की कॉपी बना रहे हो? मैं लैब्रिंथ के अंदर एक गॉब्लिन को भेजूंगा। अच्छा, तो ऐसे तुम एडवेंचरर्स को वहाँ से भगा देते हो? क्या तुम गॉब्लिन्स के अलावा मॉन्स्टर्स की भी कॉपी बना सकते हो? हाँ, फिलहाल हम जिन मॉन्स्टर्स की कॉपी बना सकते हैं वो हैं गॉब्लिन्स, एक्स ऑर्क्स, कमेलियन कॉन्ग्स और फील्डोसॉरस जैसे खतरनाक मॉन्स्टर्स। याद रहे, हम सिर्फ उन मॉन्स्टर्स की कॉपी बना सकते हैं जिन्हें नए तरीके से क्रिएट किया हो। और अगर तुम मॉन्स्टर्स का भरोसा जीतने में कामयाब रहे तो जरूरत पड़ने पर वो तुम्हारी मदद भी कर सकते हैं। वो तुम्हें पसंद भी करने लगेंगे। मॉन्स्टर्स इंसानों को पसंद कर सकते हैं? एक मिनट, इसे बनाने के लिए 10 लाख पॉइंट्स लगेंगे। हम इसे नहीं बना सकते। सही कहा। ऐसे टाइम पर हमें एक मैजिक बुक की जरूरत पड़ सकती है। मैजिक बुक के जरिए हम एक मॉन्स्टर क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल एक गाचा की तरह। तुम कोशिश करना चाहोगे? स्लाइम? ऐसा होता नहीं है, पर ये तो तुम्हें अभी से पसंद करने लगा। तो क्या इसका मतलब है कि हम अभी स्लाइम्स की कॉपी बना सकते हैं? सही कहा। अगर हमें थोड़ा और वक्त मिले तो हम धीरे धीरे एस रैंक वाले मॉन्स्टर भी क्रिएट कर सकेंगे। बहुत से एडवेंचरर्स यहाँ पर अक्सर फील्डोसॉरस के लिए आते हैं। फिलहाल लैब्रिंथ में काफी चहल पहल है, लेकिन एक बार यहाँ के मटेरियल्स हर जगह मिलने लगे तो एडवेंचरर्स का आना कम हो जाएगा। अगर मैं अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स क्रिएट कर सकूं तो लैब्रिंथ में एडवेंचरर्स का आना कभी कम नहीं होगा, बल्कि बढ़ता जाएगा। और इस तरह से मैं क्लैन को भी संभाल पाऊंगा। वाओ, इसके एक हमले से हमें 1000 पॉइंट्स मिले। ओहे रूड, तुमने अनोखा स्लाइम बनाया है। पहली बार में इतना शक्तिशाली क्रीचर बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया स्लाइम, तुम्हारी वजह से मुझे एक कमाल का आइडिया मिल गया। मारियस, हाँ? अब से तुम्हारी जगह मैं लैब्रिंथ को संभालना चाहूंगा। तुम सच कह रहे हो? हाँ, लेकिन अभी इसी वक्त से नहीं। पहले सोचने दो कि किस तरह की लैब्रिंथ से यहाँ और एडवेंचरर्स आना चाहेंगे। तो अगर कुछ दिनों के लिए तुम ही लैब्रिंथ संभालो तो तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ, क्यों नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, पर मैं अब इसका क्या करूं? इसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम इसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? हाँ, एक स्लाइम? घबराओ मत लूना, ये मुझे लैब्रिंथ में मिला तो सोचा कि मैं अपने साथ ले आऊं। मानिसिया, तुमने एक बार मुझसे कहा था ना कि तुम्हें पेट चाहिए। मैंने इससे पहले जितने भी स्लाइम्स देखे हैं, ये उन सबसे बहुत ज्यादा क्यूट है। ये बहुत प्यारा है। बड़े भैया, अगर हम इसे अपने साथ रखेंगे तो इसे कोई नाम तो देना होगा ना? हाँ, बिल्कुल देना होगा। मास्टर, मुझसे मिलने के बाद आपने झट से मेरा नाम सोच लिया था। मेरा नाम रखने से पहले आपने कुछ सोचा था क्या? बोलिए ना, ऐसे चुप क्यों खड़े हैं? हाँ, सोचा था ना। बहुत सारे नाम सोचने के बाद मुझे तुम्हारा ये क्यूट सा नाम सूझा। आपने तो अपने कपड़ों पर लगे लूनाफिया के पंखुड़ी की वजह से इसका नाम रखा था। आपने बड़ी जल्दी इसका नाम सोच लिया। खैर छोड़ो, इसका नाम लाइम रखे तो कैसा रहेगा? लगता है इसे ये नाम पसंद आया। वाह, क्या बात है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा लाइम। आप जब उदास होते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। आवानसिया के कबीले का लीडर। लेकिन हम एक छोटे से क्लैन का साथ क्यों देंगे? सुनो बू, उसके ऑफर को ठुकरा दो। नहीं, रुको। मुझे वो लड़का काफी होशियार लगता है और कुछ दिनों में 2 महान क्लैन पार्टी आयोजित करने वाले हैं। उसे न्योता भेज दो।
और उसके कुछ दिन बाद हम सब कील गांव पहुंच गए। मुझे लगा नहीं था ये गांव इतना बड़ा होगा। लिली, हमारे साथ यहाँ आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं रूट, इसी बहाने हमें भी अपने गिल्ड से मिलने का मौका मिल जाएगा। मैं पहले कभी इस तरह की पार्टी में नहीं आई। बहुत मजा आएगा, क्या कहती हो? रूड, उन फ्लैग्स का क्या मतलब है? देखो, ये जो तुम देख रहे हो ये फ्लैग्स ब्लैक ड्रैगन फैंग और व्हाइट टाइगर क्लॉ क्लैन के हैं। हाँ, बहुत खतरनाक लगते हैं। अब जब हम सब यहाँ हैं, तो जरा ये देखो, ये उसी पार्टी का न्योता है जो ब्लैक ड्रैगन फैंग और व्हाइट टाइगर क्लॉ क्लैन ने आयोजित की हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बड़े भैया। मुझे कुछ समझ नहीं आया पर सुन के अच्छा लगा मास्टर। लेकिन ये न्योता इन्होंने साथ मिलकर काम करने के लिए तो नहीं भेजा होगा। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। तुम सही कह रही हो, उन्होंने साथ काम करने का ऑफर ठुकरा दिया है और इसकी जगह वो चाहते हैं कि हम उनके लिए काम करें। मुझे लगा ही था। और उन्होंने हमारे सामने एक और शर्त रखी है। उन्होंने कहा कि वो अपने क्लैन में निन को शामिल करना चाहते हैं। निन को? निन एक सेंट के तौर पर काफी मशहूर है। मैंने दूसरे क्लैन से भी बात करने की कोशिश की थी, पर वो सब के सब यही चाहते हैं कि निन उनके साथ जुड़ जाए। लगता है मैं बहुत फेमस हूँ। तो बताओ, अब तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम मुझे जाने दोगे? अगर तुम खुद जाना चाहती हो तो मैं नहीं रोकूंगा। और अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे रोक लो तो मैं जरूर रोकूंगा। तो फिर तुम मुझे मत जाने दो। मैं इस क्लैन को छोड़कर दूसरे क्लैन का हिस्सा नहीं बनूंगी। तो ठीक है, तुम्हें हमसे कोई अलग नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं उस पार्टी में जरूर जाऊंगा, ये जानते हुए भी कि वहां सब हमारे खिलाफ होंगे। वहां जितने भी मेहमान होंगे या तो वो ब्लैक ड्रैगन फैंग या फिर व्हाइट टाइगर क्लॉ की तरफ से होंगे। लेकिन मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगा, क्योंकि वहां मुझे 2 महान क्लैन के लीडर से बात करने का मौका मिलेगा। सही कहा, ये वक्त पीछे हटने का बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब तुम कील जाओगे। कील, समझ गया। क्या हुआ मारियस? मैं कुछ सोच रहा था, लेकिन वो बात इतनी जरूरी नहीं है। मैंने तालाब में एक और लैब्रिंथ देखा जिसमें मेरी ही तरह एक मानव रूपी राक्षस है। कितने इत्तेफाक की बात है कि उस लैब्रिंथ का और इस गांव का नाम एक ही है। तुमने ये कैसे सोच लिया कि ये बात जरूरी नहीं है? ऐसा है क्या? अगर मैंने इस लैब्रिंथ पर अटैक किया और मुझे एक और जादुई पत्थर मिल गया, तो शायद मैं मानिसिया की बीमारी का इलाज कर पाऊंगा। और मैंने सुना है कि इतने बड़े और महान क्लैन होने के बावजूद कील्ड के लैब्रिंथ में सिर्फ 50 फ्लोर तक ही जा पाए थे। हाँ, लेकिन अब हम पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। और अब तो हमारे साथ मारियस भी जुड़ गया है। लूना भी अपने खाली वक्त में मैजिक प्रैक्टिस करती रहती है और हमारे साथ एक हीलर भी है, निन। हम साथ मिलकर ये कर सकते हैं। मतलब लैब्रिंथ पर छापा मारेंगे और दूसरे क्लैन से मदद लेंगे। ये सुनकर लग रहा है बहुत मजा आने वाला है। लेकिन ये उतना आसान नहीं है जितना लग रहा है। इनके साथ जुड़ने के लिए मुझसे जो हो सकेगा करूंगा और लैब्रिंथ के गुप्त खजाने को हासिल करके रहूंगा। इंतजार करने के लिए शुक्रिया। मैं इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हूँ, है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। मैंने लूना को भी ऐसे ही ड्रेस पहनने को कहा था, लेकिन मास्टर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस ड्रेस में ज्यादा अच्छी लग रही हूँ। क्यों, है ना? वैसे तो मुझ ड्रेस में भी अच्छी लगोगी, मगर ये आउटफिट भी तुम पर सूट कर रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। अब चलो भी, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। मुझे इस तरह के लड़कियों वाले कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कितने अजीब हैं। कोई बात नहीं, तुम बहुत क्यूट लग रही हो। तुम मुझे घूरना बंद करोगे रूट? तुम्हें गुस्सा आ रहा है? मैंने कहा ना मत देखो। कितना बड़ा और सुंदर हॉल है। इतनी बड़ी जगह जो तुम देख रहे हो वो सब ब्लैक ड्रैगन फैंग की है। कमाल का है ना? सिर्फ इनके पास ही नहीं, ठीक ऐसे ही एक और बिल्डिंग व्हाइट टाइगर क्लॉ की भी है। इसमें कोई शक नहीं कि ये दूसरे क्लैन से ज्यादा ताकतवर और बड़े हैं। और ये अरे ये तो लेडी सेंट है ना? हाँ सही कह रहे हो, लेकिन ये यहाँ इस पार्टी में क्या कर रही है? तुम्हें नहीं पता? एक उड़ती उड़ती खबर है ये कि निन का क्लैन हमारे क्लैन के साथ काम करने वाला है। ये क्या बातें कर रहे हैं? ये तो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे हमारे क्लैन के लीडर हों। सुनो रूट, तुम उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। देखना, आज हम इन सब लोगों का मुंह बंद कर देंगे। चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन
पता नहीं क्यों मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। रूड, मेरी बात सुनो, वहाँ इतना बढ़िया खाना रखा है, मैं खा सकता हूँ क्या? हाँ। अरे वाह! मारियस के साथ होने से टेंशन थोड़ी कम हो जाती है। सही कहा, चलो हम भी चलकर कुछ खा लेते हैं। यहाँ आने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम है आई और मैं ब्लैक ड्रैगन क्लॉ का सब लीडर हूँ। और मैं हूँ सिंथिया, व्हाइट टाइगर क्लॉ की सब लीडर। मुझे लगा ही था कि पार्टी में मेहमानों का स्वागत इनके लीडर्स ही करेंगे। तो आज हमारे बीच मौजूद है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, लेडी सेंट। आप यहाँ ऊपर स्टेज पर आएंगी प्लीज? रूड, ये मुझे स्टेज पर जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारे क्लैन की मेंबर हूँ। तुमने सही कहा। मैं अभी जाकर उन्हें समझाता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? जरूर। लेडी सेंट, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि आप एक एडवेंचरर बनेंगी। ये देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। अच्छा, मगर मैं तो काफी टाइम से एक एडवेंचरर बनने के बारे में सोच रही थी। लेडी सेंट, क्या मैं जान सकता हूँ आपके साथ ये कौन है? इसके साथ ये आदमी कौन है? ये लेडी सेंट के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रहा है। ये तो... आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं निन के क्लैन का लीडर हूँ और मेरा नाम रूड है। ओह अच्छा, जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम तो पहले हीरो की पार्टी के मेंबर हुआ करते थे ना? मेरे ख्याल से तुम तो उनके टैंक हुआ करते थे ना? और मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारा पिछला हीरो तो तुम्हें नाकारा बुलाया करता था। कितनी बार तो ऐसा हुआ है कि वो अपनी पार्टी को लेकर मुझसे राय मांगा करता था। मैंने ही उसे ये सलाह दी थी कि तुम अपनी पार्टी से उस टैंक को हमेशा के लिए निकाल दो। मेरा मतलब लैब्रिंथ पर आक्रमण करने के लिए टैंक की जरूरत ही क्या है? कह रहा है टैंक की जरूरत नहीं है। नहीं है, हर एक टैंक यही कहता है कि वो पार्टी की रक्षा करता है, जबकि असलियत यह है कि वो कुछ भी नहीं करते। इसने सही कहा, हमला करने वाले भी एक टैंक का काम कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं अब सीधे मुद्दे की बात करता हूँ सेंट निन। तो क्या आप हमारे क्लैन का हिस्सा बनना चाहेंगी? आप अपना टैलेंट एक छोटे से क्लैन में रहकर पूरी तरह बर्बाद कर रही हैं। एक मिनट रुको, अगर हमें कील के लैब्रिंथ पर हमला करना है तो हमें एक काबिल हीलर की भी जरूरत होगी। बस बहुत हुआ। मैं निन को तुम में से किसी के साथ भी जुड़ने नहीं दूंगा। मिस्टर रूड, मुझे लगता है तुम्हें अपने क्लैन के लिए एक एडवाइजर की जरूरत थी। क्यों, सही कहा ना मैंने? और तुमसे एडवाइस लेकर मैं निन को तुम्हारे क्लैन में शामिल होने दूं? माफ करना, लेकिन निन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? मिलकर काम करने के लिए। मिलकर काम करना है, वो भी हमारे जैसे बड़े क्लैन के साथ। लेकिन ये तो एक बहुत छोटा सा क्लैन है ना। और ये तो खुद ही एक मामूली टैंक है। क्या मजाक लगा रखा है। जिस क्लैन का लीडर एक टैंक हूँ, मैं उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता। लेडी निन, क्या अब भी आप सच में इसके साथ जुड़े रहना चाहती हैं? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली टैंक है। एक मिनट, मुझे ये माइक दो। मेरी बात ध्यान से सुनो। हम यहाँ कील के लैबिरिंथ पर अटैक करने के लिए आए हैं। यहाँ हमसे ज्यादा ताकतवर और कोई भी नहीं है। बेशक तुम सब हंस सकते हो, लेकिन याद रखना, कहीं ऐसा ना हो बाद में तुम लोगों को पछतावा हो। मैं तुम सबको गलत साबित करके ही रहूंगा। हम कील के लैबिरिंथ के आखिरी पड़ाव तक जाकर दिखाएंगे और तुम सबके सामने अपनी एक मिसाल कायम करेंगे। और जो ये दो प्लान नहीं कर पाए, वो हम करके दिखाएंगे। बहुत खूब, तुम्हारा जज्बा मुझे पसंद आया। तुम्हारे जैसे लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लीडर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो यहाँ नहीं आने वाले थे ना? सही कहा तुमने। आइक, नए लोगों के साथ इस तरह व्यवहार मत किया करो, बहुत गंदी आदत है तुम्हारी। माफ कीजिएगा सर। तो तुम्हारा नाम रूड है ना? मैं हूँ ब्लैक ड्रैगन फैंग क्लैन का लीडर और मेरा नाम गॉश है। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। उनसे हाथ मिलाते ही मुझे पता चल गया है कि ये कितने ताकतवर हैं। तो ये है ब्लैक ड्रैगन फैंग के असली लीडर। अगर इसे लगता है कि ये लैब्रिंथ पर आक्रमण कर सकता है, तो मैं इसके क्लैन से जुड़ने के बारे में सोचूंगा। अब तुम भी कुछ बोलोगी या नहीं? मुझे माफ कीजिएगा, मैं आप लोगों के बीच में पढ़ना तो नहीं चाहती थी, पर मिस ल्यूटल, व्हाइट टाइगर क्लॉ की लीडर, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। अगर ये दावे से कह रहा है कि ये लैब्रिंथ पर आक्रमण कर सकता है, तो मैं भी इनके क्लैन से हाथ मिलाने से पहले एक बार जरूर सोचूंगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें प्रूफ करके दिखाना होगा। तो चलो देखते हैं रूड,
तुम में कितनी ताकत है। रूट, तुमने तो वहाँ कमाल कर दिया। मुझे अभी उस बारे में बात नहीं करनी। वैसे एक बात बताओ, लोग तुम्हारी ताकत पर विश्वास क्यों नहीं करते? क्योंकि शक्ल देखकर पता नहीं चलता कौन कितना ताकतवर है। अगर कोई सच में ताकतवर है तो तुम्हें देखकर समझ जाएगा कि तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो। रूड, हम उस लैब्रिंथ पर जीत हासिल करके ही रहेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता लोगों के सामने तुम्हारा मजाक बने। और अब मैं नहाने चला। ठीक है, लेकिन शोर करके सबको तंग मत करना। हाँ हाँ, मुझे पता है। हाँ मास्टर। अरे तुम तो बहुत थके हुए लग रहे हो। हाँ, वो क्या है ना, इतने सारे लोगों के सामने बात करने की आदत नहीं है, शायद इसी वजह से थक गया। लेकिन आपने भी उन सबको मुंह तोड़ जवाब दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपनी बात रखी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, और सच कहूँ तो तुमने मेरी खातिर वहाँ जो भी कहा उसके लिए शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे मैं क्यों नहीं कहता, तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त जो हो। खैर, मैं तो बस यहाँ तुम्हें शुक्रिया कहने आई थी। अब मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। ठीक है, बाय। दो इतने बड़े क्लैन भी उस लैब्रिंथ पर जीत हासिल नहीं कर पाए। मतलब ये आसान नहीं होने वाला, लेकिन मैं अपने दोस्तों और अपने क्लैन को बचाने के लिए कील के लैब्रिंथ पर जीत हासिल करके ही रहूंगा।どこか誰かの肩をそっと支えて笑ってるあなた届けたい言葉も胸の奥に詰まって今日もまた空に消えていた大切にしてくれた約束今までも明日からもずっと探し続けて立ち止まらずずっとまた一歩進み続ける未来にもっとただちょっと近づきたくて伸ばした指先が少し触れて見えたどうかねえどうかこの夢が覚め